नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी, इस तरह की तैयारी शुरू हो गई है। और तैयारी की जिम्मेवारी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई है। कन्हैया बिहार दौरे पर आए थे और एक दो मीटिंग करके वापस गए हैं और आने वाले दिनों में ये बिहार में कैंप करेंगे। जिस तरह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार ने बिहार में यात्रा निकाली थी, उसी तरह की यात्रा फिर से निकालने की चर्चा चल रही है और इस तरह की तैयारियां भी शुरू हो गई है। कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ चुकी है। दोनों में बुरी तरह पिट गई है। 2021 के तारापुर विधानसभा उपचुनाव में और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को दोनों सीटों पर पूरी तरह हार हुई थी और इस दोनों सीट पर उपचुनाव में राजद उम्मीदवार का वोट बढ़ गया था। लेकिन चर्चा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाएंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। चंदन यादव, अवधेश सिंह, प्रेमचंद्र मिश्रा और अशोक राम आदि की चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही है और कहा जा रहा है कि पहले अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा, उसके बाद बिहार में कांग्रेस यात्रा निकालेगी और इस यात्रा का समापन पटना में एक रैली के साथ होगी। अगर 2020 के बाद तो सीटों पर उपचुनाव में लड़ी थी कांग्रेस अपने बलबूते पर, उसका हाल देखा जाए तो तारापुर में कांग्रेस के राजेश मिश्रा को 3,590 वोट मिले। 2021 में इस सीट पर जदयू विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह को 79,090 वोट मिला था। राजद के अरुण कुमार शाह को 75,238 वोट मिला था और कांग्रेस के राजेश मिश्रा 3590 वोट लेकर सिमट गए थे। इसी तरह कुशेश्वर स्थान में जदयू के अमन भूषण हजारी को 59,882 वोट मिले थे। राजद के गणेश भारती को 47,184 और कांग्रेस के अतिरेक कुमार को 502 वोट से संतोष करना पड़ा था। इस दोनों सीटों पर महागठबंधन के वोट उपचुनाव में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ गया था। अगर 2020 का वोट देखा जाए तो तारापुर में मेवालाल चौधरी जदयू उम्मीदवार को 64,468 वोट मिले थे, जबकि राजद की दिव्या प्रकाश को 57,243 के तुलना में 57,000 से बढ़कर राजद का वोट 75,000 चल गया था, यानी 18,000 वोट राजद का बढ़ा था। इन केन पराक्रम सीट जेडीयू की बची थी। इसी तरह कुशेश्वर स्थान में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शशि भूषण हजारी को 53,980 वोट मिले थे और कांग्रेस के अशोक राम को 46,758 वोट मिला था। फिर उपचुनाव में 2021 के उपचुनाव हुए थे, उसमें जदयू के अमन भूषण हजारी को 59,882 और आरजेडी के गणेश भारती को 47,184 वोट मिला। दोनों सीटों पर कांग्रेस के अलग लड़ने के बाद भी महागठबंधन का वोट बढ़ा था और कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव तो राजद को घाटा होगा। लेकिन इस चुनाव परिणाम से साफ दिख रहा है कि ज्यादा घाटा कांग्रेस का होने वाला है, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस को 71 सीट मिली थी और 71 में कांग्रेस 19 सीट ही जीत पाई और कई जगह उसके जो बागी हो गए थे उसने भी
के कारण ही कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। और स्ट्राइक रेट भी कांग्रेस का बहुत खराब रहा था और महागठबंधन सत्ता में नहीं है, इसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ है। और अगर बिहार में जाके कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है और फिर से अगर एनडीए सत्ता में आ जाता है तो कहीं न कहीं जिस तरह दिल्ली और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर आरोप लगे हैं उस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन बिहार में ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि दिल्ली के उन मुस्लिम बहुल सीटों पर आप आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की ही जीत हुई है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका रहा। और भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कि 28 में 28 सीट पर जीत हुई है जहां पर वोटों का एक मुश्त उसको गया है। तो इस हिसाब से बिहार में कहा जा रहा है मुस्लिम वोटर का बिखराव होगा और यह होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि दो उपचुनाव कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस ने बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ा है और दोनों सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई है, जबकि दोनों सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कन्हैया कुमार ने गांव-गांव घूरा था। कहा जाता है कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लेकिन इस दोनों सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। इसके बावजूद बिहार में कांग्रेस बड़ा रिस्क लेना चाहती है और अगर कन्हैया के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो इसका ज्यादा नुकसान राजद को नहीं, इससे कहीं ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस के अभी बिहार विधानसभा में 19 सदस्य है, इसमें से 2 सदस्य मुरारी गौतम और सिद्धार्थ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। इसके बावजूद 17 विधायक है और ये 17 विधायक चाहते हैं कि राजद के साथ चुनाव लड़े, लेकिन जो कांग्रेस के वैसे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं ये चाहते हैं कि महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े और अकेले दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो पुरानी ताकत वापस आ जाएगी। इस तरह का राहुल गांधी को भी बताया गया है। हालांकि जो चर्चा है इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि जो 71 सीट पिछले बार मिला था वो 71 सीट फिर से दे और मेरे अनुसार जो सीट हम चाहते हैं वह सीट दे। लेकिन राजद खेमे से खबरें आ रही कि इस बार कांग्रेस को राजद 50 से ज्यादा सीटें देने नहीं जा रहा, कांग्रेस की सीट काटकर ही वीआईपी को दी जाएगा और दूसरे छोटे पार्टियों को भी देने की तैयारी है। इसी से कांग्रेस डरी हुई है और एक कांग्रेस का एक गुट कह रहा है कि अखिलेश सिंह अगर प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो फिर ये लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाएंगे, इसी के साथ समझौता हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस का एक बड़ा गुट चाहता है कि सबसे पहले अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए, इसके बाद बिहार में तैयारी शुरू की जाए। हालांकि गुप्त बैठकें का दौर भी कांग्रेस की शुरू हो गई है, कांग्रेस के नए प्रभारी भी जिलों का दौरा करना शुरू कर दिया है, इसकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी दौरे कर रही है। लेकिन एक तरह से राहुल गांधी भी 2 बार बिहार आ चुके हैं और 2 बार भी कहा जाए तो एक बार तो उसका पूरा कार्यक्रम जो एसके में था कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरा फ्लॉप साबित हुआ, कुर्सियां खाली रह गई थी और दलितों का एक कार्यक्रम बापू सभागार में था, उसमें तो एक आदमी ने जाकर राहुल के पूरी सूची थमा दिया राहुल गांधी को, देखिए आपके जिला अध्यक्षों का क्या हाल चाल है, पार्टी पदाधिकारियों का क्या हाल चाल है। जो हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी बिहार में सक्रिय हो गई है और इस सक्रिय के पीछे एक बड़ा हाथ समूह काम कर रहा है और इस बार कहा जा रहा है कि कन्हैया या के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारी की जिम्मेवारी कन्हैया को दी गई है और इसके बाद कन्हैया बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी बिहार में कन्हैया कुमार और कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान के नेतृत्व में यात्रा निकली थी। वह एनआरसी के खिलाफ था, सीए के खिलाफ था, लेकिन इस बार मकसद कुछ और है। इस मकसद में कांग्रेस कब तक कामयाब होगी है, कितना काम तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में एक राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है कि राजद को कमजोर करने के लिए कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इससे घाटा महागठबंधन होगा। लेकिन हाल के 2 चुनाव परिणाम बताते हैं, उपचुनाव परिणाम जो कन्हैया के शामिल होने के बाद कांग्रेस में के बाद के चुनाव परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस के अलग लड़ने के बावजूद महागठबंधन के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, जबकि महागठबंधन और मजबूत होकर उभरेगा क्योंकि तारापुर
और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव, और दोनों सीटों पर बुरी तरह कांग्रेस पीट गई और इस दोनों सीटों पर महागठबंधन के वोट में इजाफा हुआ है। तो इससे साफ लग रहा है कि अगर कांग्रेस अकेले भी लड़ती है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा और महागठबंधन को उतना घाटा नहीं होगा जितना कांग्रेस को होने जा रहा है। और इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। जिस तरह पूरे एक तरह से सांप्रदायिक राजनीति के बढ़ाने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, और लोकसभा चुनाव के बारे में भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस नीतीश कुमार को संयोजक मान लेती और नीतीश कुमार एनडीए में फिर से नहीं जाते तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। हरियाणा में और हरियाणा और दिल्ली में भाजपा की सरकार लाने के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। अगर इसी तरह एनडीए की सरकार बिहार में आ जाती है तो इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार होगी। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता में वापसी लाने के लिए भी कहीं नहीं कहीं कांग्रेस ही जिम्मेवार है। अगर इस बार कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती है और एनडीए सत्ता में आ जाता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस का बड़ा योगदान साफ दिखेगा। और जिस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की, अगर 73 में से 30 सीट भी कांग्रेस जीत जाती तो आज महागठबंधन का सरकार रहता, लेकिन वो हो नहीं पाया। सबसे बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हारी थी और इस बार भी कांग्रेस खेला करने जा रही। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिस तरह की तैयारी की है उससे लग रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और इसका नुकसान महागठबंधन को होगा। लेकिन मेरे हिसाब से महागठबंधन को नुकसान नहीं होगी। 2 चुनाव कांग्रेस अकेले राजद से अलग होकर लड़ सकी है, दोनों में बुरी तरह कांग्रेस पिट चुकी है।